वेल बाबा लोग कैसे हो। आज बात करने वाले हैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के बारे में, जिसकी ऑफिशियली अब हाइप मोड में एंट्री हो चुकी है। डायरेक्टर डस्टिन डेनियल क्रेटन से जब ट्रेलर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा, इट्स कमिंग, क्योंकि ट्रेलर हमें जल्दी मिलने वाला है। सिंपल लाइन है, लेकिन इसका मतलब क्लियर है, मार्केटिंग फेज शुरू होने वाला है। बाकी अभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट को कवर करते हैं। यस, पहला ऑफिशियल साइनॉप्सिस सामने आया है। स्टोरी के हिसाब से 4 साल बीत चुके हैं इवेंट्स के बाद स्पाइडरमैन नो वे होम, और ये डिटेल बहुत क्रूशियल है क्योंकि नो वे होम के एंड में दुनिया पीटर पार्कर को भूल चुकी थी। यस, हमने देखा था वो मोमेंट जब उसे उसके फ्रेंड, इवन उसकी गर्लफ्रेंड एमजे ही नहीं पहचान पा रही थी। बाकी साइनॉप्सिस के अकॉर्डिंग पीटर पार्कर इज नो मोर बट स्पाइडरमैन इज एट द टॉप ऑफ हिज गेम। इसका मतलब ये है कि पब्लिक आइडेंटिटी कंप्लीटली खत्म हो चुकी है, इराडिकेट हो चुकी है। अब सिर्फ स्पाइडरमैन एग्जिस्ट करता है। पीटर नाम का लड़का लीगली और सोशली गायब है। ये सिचुएशन डायरेक्टली कॉमिक्स के स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे आर्क से उठाई गई है, जहां मफिस्टो डील के बाद पीटर की पर्सनल लाइफ रीसेट हो जाती है। बाकी अभी के लिए एमसीयू ने मफिस्टो यूज नहीं कर रखा है, लेकिन इफेक्ट सिमिलर है, एक सॉफ्ट रीबूट कह सकते हैं। बाकी इन फ्यूचर हम मफिस्टो के बारे में बात करेंगे क्योंकि मफिस्टो के लिए बहुत से थ्योरीज बनी हैं एंड कॉमिक फैन मफिस्टो को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में चाहते भी है। बाकी अब न्यूयॉर्क सेफ है, स्पाइडरमैन अपने प्राइम में है, एक्सपीरियंस, कॉन्फिडेंस, कंट्रोल सब टॉप लेवल पर है। लेकिन फिर साइनॉप्सिस ट्वीट देता है ये एन अनयूजुअल ट्रेल ऑफ क्राइम्स, जो उसे एक ऐसी मिस्ट्री में खींच लेता है जो उसने कभी फेस ही नहीं किया था। एंड यहीं से एंट्री होती है एक लीक्ड विलेन की, टॉम स्टोन। कॉमिक्स में टॉम स्टोन एक ब्रूटल क्राइम लॉर्ड है जिसका रियल नेम लोनी लिंकन है। वो स्ट्रीट लेवल माफिया वर्ल्ड का हैवी वेट है। अगर ये लीक सच है तो मूवी ग्राउंडेड क्राइम थ्रिलर टोन में जा सकती है, बिल्कुल अर्ली स्पाइडरमैन कॉमिक्स जैसा न्यूयॉर्क अंडरवर्ल्ड वाइब। बाकी सबसे इमोशनल एंगल भी शूट करा जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पीटर अभी भी एमजे से प्यार करता है बाबा, एंड वो तड़प एंड चाहत हमने नो वे होम के एंड में देखा ही था अपने पीटर भाई की आंखों में। ये डायरेक्टली कंटिन्यूएशन है नो वे होम के एंडिंग का। उसने सेक्रीफाइस किया लेकिन फीलिंग्स डिलीट नहीं हुई हैं। प्रॉब्लम ये है कि एमजे को याद आ नहीं रहा है। तो क्या ये स्टोरी रिडेम्पशन होगी या फिर पास्ट का रिपरकशन, ये सब इसी तरफ हिंट कर रहे हैं। बाकी साइनॉप्सिस का लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट है। स्पाइडरमैन को सिर्फ फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग नहीं रहना होगा, बल्कि अपने पास्ट के कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने होंगे। ये दो चीजों की तरफ इशारा कर सकता है। फर्स्ट, मल्टीवर्स का कोई लेफ्ट ओवर इफेक्ट या फिर उसके पुराने रिलेशनशिप्स स्पेशली विद एमजे। सो देखते हैं। बाकी अभी के लिए एक और इंटरेस्टिंग रूमर निकल कर आ रही है। केरनन शिप का सेट पर देखी गई हैं और लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि वो ग्वेन स्टेसी का कैमियो का हो सकता है। अगर ये सच हुआ तो ये ह्यूज मोमेंट होगा। कॉमिक्स में ग्वेन पीटर की लाइफ का एक इमोशनल पिलर थी और उसकी डेथ स्पाइडरमैन माइथोलॉजी का सबसे ट्रेजिक मोमेंट माना जाता है। सो एमसीयू अगर ग्वेन स्टेसी को इंट्रोड्यूस करता है तो फ्यूचर में एक और इमोशनल रोलर कोस्टर बिल्ड हो सकता है। और एक और छोटी सी डिटेल, पीटर का एक ब्लॉन्ड नेबर भी होगा। ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है या फिर स्लो इंट्रोडक्शन ऑफ ग्वेन टाइप कैरेक्टर। सो ये तो मार्वल की पुरानी आदत है, वो यूजुअली ऐसे ही ग्राउंड वर्क रखता है। ओवरऑल पिक्चर क्या बन रही है, ये मूवी मल्टीवर्स मैडनेस नहीं है बल्कि स्ट्रीट लेवल साइकोलॉजिकल कमबैक स्टोरी लग रही है। एक ऐसा स्पाइडरमैन जो टेक्निकली स्ट्रॉन्गेस्ट फेस में है लेकिन इमोशनली सबसे ज्यादा वल्नरेबल है, जिसे देखकर हमें पीटर भाई के लिए सिंपैथी जरूर आएगी। पीटर पार्कर दुनिया के लिए मर चुका है, लेकिन क्या स्पाइडरमैन अपने पास्ट से बच पाएगा या फिर ये ब्रांड न्यू डे सिर्फ नाम का नया दिन है जिसमें पुराना जख्म दोबारा से खुलने वाले हैं। अब देखना यह है ट्रेलर जब आएगा तो क्या ये सारी थ्योरीज कंफर्म होगी, सच होगी, या मार्वल फिर से कोई बड़ी सरप्राइज प्लान कर रहा है। तो ये थी अपडेट अभी के लिए ब्रांड न्यू डे के लिए। और यस, जुलाई के लिए काफी इंतजार है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू देखने के लिए। मैं तड़प रहा हूँ, आप लोग तड़प रहे हैं कितना, जरूर बताना नीचे कमेंट बॉक्स पर। और भी अपडेट लगातार आ रही है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से रिलेटेड, हम उस पर भी बात करते रहेंगे। एवेंजर्स डूम्सडे, एवेंजर्स सीक्रेट वॉर, ऑल द थिंग।